आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। श्रावस्ती में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनपद में चल रहे 3 दिवसीय समाजवादी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में रविवार की देर शाम को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद अखिलेश यादव ने सोमवार को निक्को लोटस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने सरकार में लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन, विधवा वृद्धा पेंशन, डायल 100, सड़कों का जाल, बिजली पानी आदि प्रमुख योजनाओं को गिनाते हुए 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। वहीं मौजूदा केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि इस सीमावर्ती क्षेत्र को समाजवादी सरकार ने बहुत सारी विकास योजनाओं से जोड़ा था। जब भी समाजवादी लोग यहां आए हैं, क्षेत्र को कुछ न कुछ देकर गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गोडा बलरामपुर मार्ग तथा श्रावस्ती का 4 लेन सड़क है। मगर वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के पहिए को रोक दिया है। मौजूदा सरकार ने बगैर नई गाड़ी खरीदे हमारे सरकार में खरीदी गाड़ियों का नाम बदलकर जनता को गुमराह करने का काम किया है। वहीं योगी सरकार पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार किसानों को भुगतान की बात तो कर रही है, मगर किसानों का कितना बकाया है यह नहीं बताया जा रहा है। एमएसपी पर धान कहीं भी नहीं खरीदा जा रहा है। हर जगह किसानों को धान 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये के बीच बिचौलियों के हाथों बेचने पड़ते हैं। एमएसपी को लेकर दिल्ली में धरना दे रहे किसान बधाई के पात्र हैं, जिनका समाजवादी पार्टी पूर्ण समर्थन करते हुए जगह जगह प्रदर्शन भी कर चुकी है, जिसके चलते समाजवादी लोगों पर सबसे ज़्यादा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि किस फसल की आय दोगुनी हुई है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जैसे जैसे सरकार करीब आएगी तैसे तैसे इनका अत्याचार, उत्पीड़न, झूठ बढ़ता जाएगा। इस सरकार में कई पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कई पत्रकारों ने सच दिखाने का काम किया है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि भाजपा सरकार में पीले पानी को भी दाल दिखाना पड़ेगा। सपा सरकार में 5 मुख्यमंत्रियों का आरोप लगाने वाले आज बताएं कि मौजूदा सरकार में कितने मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बाराबंकी में एक बेटी के साथ क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कोई बताने वाला नहीं है। इस सरकार में महिलाओं, बेटियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? बदायूं और बाराबंकी इसमें प्रमुख हैं। भाजपा सरकार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न भटकाया जाता हो। तांडव वेब सीरीज पर बोलते हुए कहा कि सरकार इसलिए तांडव कर रही है कि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वहां आंदोलन कर रही है, सरकार उन्हें आतंकवादी बोल रही है, एनआईए से जांच करा रही है। आपने मिर्जापुर को देखा, कितनी शिष्टाचार वाले शब्द आए। ये तांडव इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल न हो। आजम खां को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि उनके ऊपर दर्ज सारे मुकदमे फर्जी हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर दिया। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाने और वहां पर विकास कराने की वजह से भारतीय जनता पार्टी साजिश रचकर अधिकारियों के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। सरकार बनाने पर उनका यूनिवर्सिटी पहले से भी भव्य बनेगा। मकानों के ध्वस्तीकरण करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरे पार्टी के लोगों के घर का नक्शा निकाल कर तोड़ने का काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे मकान गैर कानूनी बने होंगे। ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आए तो सबके घरों के नक्शे नापे जाएं। पश्चिमी बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी की मदद करेगी और पहले से भी ज़्यादा सीटों पर जीतेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कहा कि इसमें छोटे दलों की भी गुंजाइश रहेगी। वहीं चाचा शिवपाल यादव पर बोलते हुए कहा कि उनका भी स्वागत है और मंत्री भी बनाया जाएगा। वहीं बसपा के बागी विधायक असलम रायनी पर
बोलते हुए कहा कि असलम रायनी ने जो फैसला लिया है वह सही फैसला लिया है। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। हमने आपने मिर्जापुर देखा, क्या मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। और भी हैं सीरियल्स, न जाने कितने होंगे ऐसे। तो ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म्स पर न जाने कैसे कैसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। मिर्जापुर को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। मिर्जापुर के लोग बहुत आक्रोशित हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई दृढ़ बयान नहीं आया है उसको लेकर के क्या होना चाहिए। देखिए, मिर्जापुर में एक्टिंग तो अच्छी थी, भाषा थोड़ी खराब जरूर रही होगी। हम तो देख नहीं पाए, समय नहीं मिला, पूरा नहीं देख पाए। लेकिन एक पंचायत है एक प्रोग्राम सीरियल, तो वो तो मैंने भी देखा। और ऐसा प्रधान होना तो बड़ी खुशनसीबी होती है, ऐसा ही प्रधान हो। सर, आजम खां आपके पार्टी के कद्दावर लीडर थे, आज उन पे बहुत से मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आजम खां पर समाजवादी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उनकी जो बाइक छूटी वो अपने दम पे छूटी, समाजवादियों ने कोई नहीं। तो क्या मतलब आजम खां को दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया जाएगा? कुछ बातें हैं जिनको कोई नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी, समाजवादी नेता आदरणीय आजम खां साहब के साथ पूरी खड़ी है, पूरी ईमानदारी से उनके परिवार की मदद कर रही है। पहले दिन से विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, लोकसभा में स्पीकर से मिलने मैं और आदरणीय आजम खां साहब खुद गए थे। और जो डीएम, एसपी के बारे में समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल उठाए थे, जो आईपीएस थे वहाँ पर, उन्हीं आईपीएस ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जितने मुकदमे मोहम्मद आजम खां साहब के और उनके परिवार पर लगे हैं सब झूठे मुकदमे हैं, सब फर्जी हैं, और केवल इसलिए कि उन्होंने अच्छा काम कर दिया यूनिवर्सिटी का। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाने और वहाँ पर विकास कराने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर षड्यंत्र कर करके और अधिकारियों के माध्यम से मुकदमे उन पर दर्ज कराएं। समाजवादी पार्टी उनके परिवार की पूरी मदद करेगी और लगातार मदद करती रही है, करेगी। लड़ाई जितनी लड़नी होगी, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से उनकी पत्नी विधायक वो आई हैं वापस, हमें उम्मीद है आने वाले समय में उनका पूरा परिवार छूट जाएगा, मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी लड़ेगी और मौलाना जौहर के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो बहुत ही पुराने सुनन सेनानी से लेकर के उनका इतिहास उठा करके देखें। जो नाम बदलने वाले लोग हैं, जो नाम बदलना चाहते हैं, वो नाम ही बदल सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद आजम खां साहब ने काम करके दिखाया है। वो इस पीढ़ी के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए समाजवादी पार्टी नाम नहीं बदलने देगी। और जितना नुकसान उस यूनिवर्सिटी का किया है, समाजवादी सरकार बनेगी उससे अच्छी यूनिवर्सिटी उसको बनाने का काम करेंगे। मुझे दुख है इस बात का कि जितने भी ये प्रशासन के लोग हैं, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कहीं से भी कुछ कमी निकालते हैं। आप देखिए किसी की भी इनके अधिकारी हैं, जो चाहे सो निकाल लें। 30 साल पुराना, 20 साल पुराने मामले ज़मीन के, ये ज़मीन के मामले इन्हीं के अधिकारियों के निकाले हुए हैं। साजिश कर करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। आप देखिए कितनों के घर तोड़े जा रहे हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, जो लोग गांव में रहे होंगे या जो पुराने कस्बे में रहे होंगे, दादा परदादा से जो बना होगा, किसी का नक्शा नहीं पास होगा।
यहाँ ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, कई बिल्डिंगों के नक्शे नहीं पास होते होंगे। तो ये जानबूझ करके लोगों को परेशान करने की साजिश रच रही है सरकार, डराने का काम कर रही है, खतरा पैदा करने का काम करें। जिस तरीके से अमेरिका में डर और खतरे के सहारे देखो हालत क्या हुई बाद में लोकतंत्र की। ये डर और खतरा बता करके समाज में जहर घोल रहे हैं, नफरत घोल रहे हैं। इनसे ज़्यादा इनसे पूछिए मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने गैर कानूनी मकान बने होंगे। ये चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आए, सबके नक्शे नापे जाएं और तोड़े जाएं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भाजपा के एक सांसद ने, आप जो मंदिर में आजकल जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, चित्रकूट और तमाम जगह गए,